भागलपुर नाथनगर थाना क्षेत्र के बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर में डायल 112 की पुलिस ने विवाह के दौरान मांग में सिंदूर डाल रहे दूल्हा दुल्हन को गलत सूचना पर थाना पहुंचा दिया। वहीं वर और वधू पक्ष के लोगों ने पुलिस के द्वारा शादी रोककर दूल्हा दुल्हन को थाना लाने पर जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि तिलकामाझी थाना क्षेत्र के सच्चिदानंद नगर निवासी प्रदीप मंडल की 23 वर्षीय पुत्री लक्ष्मी कुमारी और मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के नूरपुर नया टोला निवासी मुकेश कुमार के 25 वर्षीय पुत्र कौशल कुमार का नाथनगर थाना क्षेत्र स्थित बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर में दोनों परिवार की सहमति से विवाह कराया जा रहा था। वहीं शादी में सम्मिलित होने आए एक युवक के द्वारा डायल 112 की पुलिस को सूचना दी गई कि लड़का लड़की को भगा कर लाया है और यहां विवाह कराया जा रहा है। सूचना पर पहुंची डायल 112 की पुलिस ने विवाह के दौरान मांग में सिंदूर भर रहे दूल्हे को रोककर नाथनगर थाना भेज दिया। वहीं दूल्हे के पिता मुकेश मंडल ने बताया कि दोनों परिवार की सहमति से मंदिर में विवाह हो रहा था। इस दौरान डायल 112 की पुलिस ने मंदिर आकर दूल्हा दुल्हन को विवाह करने से रोक दिया और थाने लेकर चली गई। आज तो शादी हो रहा था। हाँ, दोनों गार्जियन का सम्मति दोनों गार्जियन मिल के हम शादी कर रहे हैं खुशी से। हाँ। उसके बाद गाँव का आदमी आकर के जो है इस लड़कों ने आकर 112 का बोला का आवेदन अथी करके शादी भंग करने का कोशिश कर रहा है। कहाँ घर हुआ आपका? हमारा घर है सच्चिदानंद नगर तिलकामाझी मंदिर में। दोनों के परिवार के सहमति से दोनों सहमत से साथ लड़की के गांव वाला कल युवक जो है आकर के लड़के को गांव वाला आया यहाँ उठा के मतलब तो पुलिस क्या किया? तो कंफर्म किया। आज क्या पुलिस आज वही किया कि वहाँ शादी जब करवा रहे थे तो उठा के यहाँ ला के थाना में दे दिया। आपका बेटा का क्या नाम है? कौशल कुमार। बालिक है? नहीं, बालिक है ना? हाँ। क्या नाम आपका? मुकेश मंडल। यहाँ वैदिक रीति से शादी का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया था। बाबा मनस्कामना नाथ में कमेटी के द्वारा जो रसीद काटी जाती है आधार कार्ड के साथ, दोनों लड़का लड़की का उसमें प्रमाण प्रूफ था। वैदिक रीति से शादी हो रही थी। शादी के दौरान सिंदूरदान के क्रम में प्रशासनिक पदाधिकारी आए और उन्होंने उसमें व्यवधान डाला, जो कि यह बिल्कुल असंगत है। इसलिए असंगत कहा जाता है इनको कि जब आपके पास प्रमाण है, आधार कार्ड आपने दिया, ट्रस्ट की ओर से आपको रसीद काट कर दी गई। उसमें पुलिस जांच की थी क्या? पहले तो पुलिस की जांच नहीं हुई थी। अभी यहाँ आकर के उन्होंने कह दिया कि हम यहाँ से आए हुए हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ये सनातन धर्म में मेरे समझ से सबसे बेकार चीज़ है। सनातन धर्म, अगर हिंदू सनातन धर्म को आप मानते हैं तो जब लड़का लड़की के मांग में सिंदूर डाल दिया तो पति पत्नी दोनों हो गया एक। वैसा बताया जा रहा है कि सिंदूर डालते हुए पुलिस ने अपना बिल्कुल यथार्थ है, ये सही है। हम पंडित होने के नाते ये बिल्कुल कहने के लिए तैयार हैं कि सिंदूर पड़ने के समय सिंदूर दान जब हो रहा है तो आप उसको झटके देकर क्यों खींचेंगे? शादी अगर नहीं होने देनी थी तो पहले आप रोक देते। भागलपुर में गंगा का उफनता पानी अब बर्बादी की रेखा खींचने लगी है। नाथनगर के बैरिया पंचायत में जहां कभी बच्चे खेलते थे, किसान खेतों में हल चलाते थे, आज वहां चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। यहाँ के बासिंदे पानी के बीच घिर गए हैं और बेबसी के साए में रहने को मजबूर हैं। बच्चे भूख से रो रहे हैं। बुजुर्गों की आंखों में सिर्फ एक सवाल है, क्या कोई हमें बचाएगा? यूं कहें कि बैरिया पंचायत अब पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। लोग अपने ही गांव में कैद हो गए हैं। अफसोस की बात यह है कि अब तक यहाँ कोई राहत सामग्री नहीं पहुंची और न ही प्रशासन की ओर से नाव की व्यवस्था की गई है। बाढ़ पीड़ितों ने कहा कि प्रशासन की चुप्पी इस त्रासदी को और गहरा कर रही है। हर बीतता पल हम लोगों के लिए किसी सजा से कम नहीं है। परेशानी का तो बात कीजिए मत। यहाँ का इतना स्थिति खराब है तो क्या करेंगे? हम लोग को कोई सरकार से कोई मदद नहीं मिलता है और हम लोग इसी तरह सब दिन मतलब सालों साल हम लोग ये मान चुके हैं कि हम लोग का ये सावन महीना और भादो महीना जो होता है हम लोग त्योहार मान चुके हैं। क्या करेंगे? हर साल इसी तरह, हर एक साल यही तरह होता है। हम लोग को परेशानी झेलना पड़ता है और हम लोग क्या डर भी बना हुआ, डर तो बना हुआ रहता है। क्या करेंगे? इतना तो झेलिए रहे सब दिन। हम लोग को आदत बन चुका है। क्या नाम है? जी, अमर मंडल।
जन स्वराज पार्टी की ओर से आज भागलपुर जिला के सबौर प्रखंड अंतर्गत सुल्तानपुर भिट्टी में जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद साबिर की अध्यक्षता में बिहार बदलाव सभा का आयोजन किया गया। सभा के दौरान पार्टी से जुड़े नेताओं ने कहा कि बिहार की वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थिति काफी चिंतनीय है। अब समय आ गया है कि बिहार अपनी दशा और दिशा दोनों बदले। उन्होंने कहा कि विगत दशकों में राजनीतिक दलों ने सत्ता की लालसा में बिहार की जनता को जाति और धर्म के नाम पर विभाजित किया है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि जनसुराज सत्ता नहीं, व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन है। पार्टी का उद्देश्य है बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, युवाओं को रोजगार, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, किसानों की आय दुगनी करना और बुजुर्गों का सम्मानजनक पेंशन देना। इन सब से बढ़कर पलायन की पीड़ा से बिहार को मुक्त कराना। अपने संबोधन में नाथनगर विधानसभा 158 के संभावित प्रत्याशी सह सभा के आयोजक मोहम्मद साबिर ने कहा कि जन स्वराज का संकल्प है कि बिहार का आत्मसम्मान और गौरव फिर से स्थापित हो और एक सुंदर, पारदर्शी और जनहितकारी शासन व्यवस्था लागू की जाए। जबकि पार्टी के युवा राज्य कार्यकारी समिति सदस्य सह जिला सचिव सरदार हर्षप्रीत सिंह ने कहा कि गरीबी से उबरने का एकमात्र रास्ता शिक्षा है। वहीं जन स्वराज पार्टी के मुख्य प्रवक्ता ने बिहार बदलाव सभा के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। बिहार बदलाव सभा में शिरकत करने सुल्तानपुर भिट्टी के अलावा आसपास के इलाकों से भी काफी संख्या में लोग पहुंचे थे। देखिए, प्रशांत किशोर जी बिहार बदलाव सभा कर रहे हैं। पूरे बिहार में घूम घूम कर लोगों को जनहित मुद्दे और जो बदहाल बिहार है उसको किस तरह खुशहाल बिहार बनाएंगे, इसके लिए लोगों के बीच में जा रहे हैं। हम लोग भी संभावित प्रत्याशी हैं। हम लोगों को भी कहा गया है कि आपको चुनाव अभियान समिति के अंतर्गत 500 लोगों की सभा करानी है। उसी सभा के लिए आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। मकसद एक है, बदहाल बिहार को खुशहाल बिहार कैसे बनाना है। और इन लोगों ने 35 साल में जो मुसलमानों का वोट लिया है और मुसलमानों को ठगा है, इसलिए आज मुस्लिम समुदाय के बीच में, अक़लियत भाइयों के बीच में आए हैं, उनको जगाने आए हैं और उनको बताने आए हैं कि किस तरह आपको वोट का बंधुआ मजदूर बना करके पार्टियां छलती चली आई। देखिए, हमारा जो संकल्प है, जन स्वराज के जो संकल्प है, उसके अलावा हमारा जो अपना संकल्प है, नाथनगर विधानसभा की जो सबसे बड़ी समस्या है वो बाढ़ की समस्या है। आप देखेंगे कि शहर से सटा हुआ विधानसभा अभी लोग बाढ़ ग्रसित होने लगे हैं। तो जन स्वराज की व्यवस्था जैसे ही बनती है या मुझे प्रत्याशी बनाया जाता है और मैं जीत जाता हूं, तो सबसे पहले जो यहाँ बाढ़ की समस्या है उसकी समाधान के लिए काम करेंगे। दूसरा जो हमारा मुख्य एजेंडा है, हर पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था की जाएगी। तीसरा जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, हमारे नाथनगर विधानसभा में जल जमाव की समस्या है और पानी की समस्या है। तो जिन जिन पंचायत में पानी की समस्या है वहां पे पानी का प्रबंध कराना, और जहां पे जल जमाव की समस्या है वहां पे हत्या नाला का प्रबंध कराना। चौथा जो हमारा सबसे प्रमुख एजेंडा है, वो हमारे जो युवा साथी हैं जो नशे की लत में ग्रसित हो गए हैं रोजगार नहीं मिलने के कारण, उसको नशा मुक्ति अभियान चला करके उसको नशे से दूर करना और रोजगार से जोड़ना, ये हमारा एजेंडा है। आप देखेंगे मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम समाज की महिलाएं बीड़ी और पापड़ बनाने को विवश हैं। वैसी महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट, रोजगार दे करके हम लोग कम पूंजी पर रुपया बैंकों से दिलवा करके रोजी रोजगार का साधन कराएंगे। ये हमारा 5 मुद्दा है। देखिए, बिहार बदलाव की मुहिम जो है अब पूरे बिहार में बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और पूरे बिहार में, खाली ये सबौर भिट्टी में इस मोहम्मद साबिर जी के अलावा पूरे बिहार में प्रतिदिन 4000 के तकरीबन बिहार बदलाव सभा की जा रही है और जन स्वराज अब घर घर तक पहुंच गया है और बदलाव दिख रहा है। सबौर प्रखंड बाढ़ से प्रभावित है। ये नाथनगर विधानसभा पूरी लगभग आधा से ज्यादा जो है ये बाढ़ से प्रभावित है। अभी तक की जो सरकारें हैं इनके पास कुछ ऐसा विजन नहीं है या कुछ ऐसा तथ्य नहीं है। अभी देखिएगा, थोड़ी दिन पहले बाढ़ की मांग के लिए धरने पे कुछ लोग बैठे थे, नाथनगर विधानसभा का ही बात था। सरकार के पास वो विजन नहीं है कि कैसे हम बाढ़ से इस क्षेत्र को बचाएं और अगर बाढ़ आता है तो उसका क्या सदुपयोग करें। तो हमारी सरकार ने कई विजन पे काम कर रहे हैं और आज अगर हमारी सरकार बनती है तो इस विजन पर ही काम होगा। भागलपुर जिला के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत निस्फ अंबे पंचायत के बदरपुर गांव में तालाब में नहाने के दौरान पैर फिसल जाने से
2 किशोर की डूबने से मौत हो गई। वहीं पास में नहा रहे कुछ बच्चों ने शोर मचाया, जिसके बाद घटनास्थल पर परिजन पहुंचे और डूबे हुए बच्चे की तलाश में पानी में गोता लगाने लगे। सूचना मिलने पर मधुसूदनपुर थाना अध्यक्ष सफदर अली दलवल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद किसी तरह दोनों बच्चों को ग्रामीणों के द्वारा निकाला गया और इलाज के लिए रेफरल अस्पताल नाथनगर ले जाया गया। वहीं डॉक्टरों ने उसे मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया, जहां डॉक्टरों ने दोनों बच्चे को मृत घोषित कर दिया। मृत बच्चे की पहचान हर्ष कुमार उम्र लगभग 9 वर्ष, पिता कारू दास एवं दूसरे बच्चे की पहचान बादल कुमार उम्र करीब 12 वर्ष, पिता पवन दास के रूप में हुई है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। कैसे ये घटना घटा? नहाने गया था पोखर में दोनों बच्चा जो है डेथ कर गया पोखरे में। फिर गाँव वाले सब गए, हम लोग गए, फिर बच्चे को निकाले, उसके बाद बाहर करते हैं तो डेथ कर गया। किस गाँव की? निष्पामदेव थाना मधुसूदनपुर। ये दोनों एक ही घर के चचेरे भाई? हाँ, चचेरे भाई। दोनों का उम्र कितना? 12 साल और 10 साल। तो इनका 12 साल, उनके पिता का नाम? जितेंद्र दास। बच्चे का है हर्षु दास, हर्षु कुमार जी। जो जिनका 10 साल उम्र है उनके पिता का? बादल कुमार है और पिता का पवन कुमार है। पिता का उनके नाम पवन कुमार जी। बच्चे का बादल जी। और आप कौन? हम उनका दादा है, चचेरा। चचेरे मतलब दादा हो जी। ये सूचना कैसे मिला आपको? घूम में हल्ला हुआ, तब उसके बाद गए तो निकाल ले। इसकी सूचना फिर आप लोगों ने थाना में? हाँ, थाना गए हम। थाना भी आए हाँ, हैं जी सर आए हैं। ये दोनों बच्चा पढ़ता था? हाँ, पढ़ता था। भागलपुर के मारवाड़ी कॉलेज में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने बताया कि महाविद्यालय प्रशासन द्वारा बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं को काफी कम मार्क्स से इंटरनल परीक्षा में फेल कर दिया गया है। साथ ही कई छात्रों को परीक्षा में भाग लेने के बावजूद भी उन्हें अनुपस्थित दिखाया गया है, जो सही नहीं है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा सेमेस्टर 2 के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 21 जुलाई से निर्धारित की गई है, लेकिन मारवाड़ी कॉलेज में अभी तक प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई है। वहीं प्रदर्शन के बाद कॉलेज प्रशासन ने फॉर्म भरने की तिथि जल्द घोषित करने का आश्वासन दिया। भागलपुर जिला के जगदीशपुर प्रखंड में 16 दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल का वितरण किया गया। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग के बैनर तले प्रखंड विकास पदाधिकारी रघुनंदन आनंद एवं बैजानी पंचायत के सरपंच सूरज कुमार की मौजूदगी में ट्राई साइकिल का वितरण किया गया। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रिंकू एलईडी बल्ब
एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे LED बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंको LED बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ LED लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे LED लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंको LED बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंको LED बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkoledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बिहार के वैशाली जिला में पातेपुर प्रखंड स्थित बजरंग चौक की स्थापना कब और कैसे हुई, इसके पीछे एक रोचक कहानी है। हम आपको इसकी पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन पहले ये बता दें कि वैशाली जिला के पातेपुर प्रखंड स्थित बजरंग चौक का नाम पहले हनुमान चौक नहीं था, उसे गांधी चौक कहा जाता था। फिर इस चौक का नाम हनुमान चौक कैसे पड़ गया, इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। देखिए मृत्युंजय कुमार की यह रिपोर्ट। अभी हम मौजूद है वैशाली जिला के पातेपुर प्रखंड के बजरंग चौक पे। इस मंदिर के इतिहास के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस मंदिर का पौराणिक इतिहास क्या क्या रहा है और इस बजरंग चौक का नाम कितने दिनों पूर्व या कितनों वर्षों पूर्व पड़ा है। तमाम चीज़ों पर बात करते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से और जो है यहाँ के भक्त से। सबसे पहले ये आप बताने की कोशिश करेंगे कि इस मंदिर का निर्माण कितने वर्ष पूर्व हुआ है। इस मंदिर का निर्माण हुआ है सन 1985 में। 85 में निर्माण हुआ। उस समय इस चौक का नाम गांधी चौक पड़ा था। जब गांधी चौक पड़ा, मतलब इससे पूर्व जो था गांधी चौक था। गांधी चौक था। उसके बाद जब लोग यहाँ पर आस्था लेकर आने लगे, जब लोगों को जो इनके सामने जो भी मनोकामना रखा लोग पूरा होते गया, उसके बाद में इस चौक का हनुमान चौक नाम रख दिया। लेकिन नहीं, गांधी चौक नहीं, यहाँ हनुमान जी स्वयं विराजमान करते हैं और इसलिए इस चौक का नाम हनुमान चौक रखा जाए। सबसे बड़ी खूबी बात यह है, खुशी की बात है, क्योंकि इस चौक त्रिमुहानी है। अभी तक जितना भी एक्सीडेंट हुआ है, और आप सभी भी लोग भी जानते हैं कि यहाँ अधिक से अधिक एक्सीडेंट होता है, लेकिन अभी तक एक भी व्यक्ति का मृत्यु नहीं हुआ यहाँ पर। कृपा इनका इतना है। इसके अलावा भी अगर कोई भी भक्त को अगर इच्छा है कि हमारा यह नहीं हो रहा है, क्या हमारा दिल में यह पूरा नहीं हो रहा है, अगर सच्चे श्रद्धा मन से अगर इन हनुमान जी के चरण शरण में आकर कहता है, तो प्रभु उनका नाम सुनते हैं, उनका बात, और प्रभु उनका इच्छा पूर्ण करते हैं। जैसे इस मंदिर का नाम जो है किस नाम से जाना जाता है? इस मंदिर का नाम जाना जाता है पातेपुर हनुमान चौक के नाम से। हनुमान चौक से प्रसिद्ध है, विख्यात भी हो रहा है धीरे धीरे। इसी के लेकर के ऊपर भी जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है, वो भी किसी भक्त का मनोकामना पूर्ण होने के बाद ही निर्माण किया गया है। जैसे इस मंदिर का कुछ पौराणिक इतिहास, जिस तरह से कोई भी मन्नतें कोई भी व्यक्ति का पूरा हुआ होगा। जैसे अभी बगल में ही है सिसिया का एक व्यक्ति हैं जिनको पुत्र नहीं हो रहा था, तो अर्जाम में यहाँ आए और कहे कि हम अगर प्रभु हमारा पुत्र हो जाएगा तो हम आपके यहाँ आकर पूजा पाठ करेंगे। उनको भी भगवान दिए पुत्र। एक व्यक्ति ऐसा है कि इसके पूरा कल्ला, पूरा मुँह हाथ 3 कुंडी हो गया। उसका पत्नी भी आई ही आगे में, प्रभु से मन्नत मांगा, उनको भी सही हो गया। अभी तक जो भी मन्नत मांग रहा है यहाँ पर भी हो रहा है। जी आपका नाम? मेरा नाम महेश साहब हुआ, हनुमान चौक। और भी यहाँ पर देख रहे हैं कि स्थानीय लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस मंदिर का पौराणिक इतिहास क्या क्या रहा है। अगर आप ये बताने की कोशिश करेंगे कि इस मंदिर का निर्माण कितने वर्ष पूर्व हुआ होगा? मेरे जन्म से पूर्व हुआ है। हम लोग यहाँ सबसे भी जान रहे हैं कि यहाँ महावीर मंदिर, महावीर चौक, बजरंग चौक के फेमस नाम है। जी आपका नाम? रवि कुमार। और भी लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर जरा आप ये बताएंगे कि इस मंदिर का निर्माण और इस मंदिर का पौराणिक इतिहास क्या क्या रहा है? मंदिर बहुत पुराना है। यहाँ पर यह जो भी आदमी आए हैं, यहाँ जो भी बाबा से मांगे आज तक वो सबको पूरा किया। इसलिए यहाँ जो भी आते हैं बाबा को आराम से पूजा करते हैं और मन्नत मिलता है। और यहाँ बगल में जो भी बड़ा बड़ा गाड़ी एक्सीडेंट हुआ, यहाँ तक आज कोई घटना नहीं हुआ है। जो भी गाड़ी यहाँ पर या नया आता है, यहाँ पूजा करके ही लोग जाते हैं, काहे कि यहाँ पर या उनको मन्नत पे पूरा होता है। ये आपका नाम? मेरा नाम विनोद कुमार पासवान है। न्यूज़ ऑन बिहार के लिए पातेपुर से मृत्युंजय की रिपोर्ट।